हेलो एवरीवन, आज की वीडियो पर्सनल फाइनेंस के बेस पर है। पर्सनल फाइनेंस वैसे तो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, इतना वाइड है कि इसमें एक वीडियो तो छोड़ दीजिए, 10 वीडियो भी कम ही पड़ते हैं। बहुत ही वाइड टॉपिक है। तो आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए, कहने के लिए तो टॉपिक है बिगिनर्स, पर्सनल फाइनेंस फॉर बिगिनर्स, लेकिन ये सबको बेनिफिट करेगी। और आज दिवाली की पूजा है और सबको दिवाली की शुभकामनाओं के साथ ही शुरू करता हूँ। लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, फाइनेंस का टॉपिक है, दोनों बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। मैं विजय, कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेटर। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस की बेसिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमारी इनकम कितनी भी अधिक हो, हमारी इनकम दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अधिक हो, फिर भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं पा सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जो मेन टारगेट होती है वो आप देख रहे हैं पॉइंट्स में है: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स, डेट अवॉइडेंस एंड रिडक्शन, फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड, बिल्डिंग वेल्थ। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो प्लानिंग ज़रूरी है। हमारी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, एक्सपेंडिचर होते जा रहे हैं, हम डेट में घिरे जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परचेजेस करते जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इमरजेंसी के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो सकते अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग ना करें। हम कब कितने खर्च करने हैं, कितना बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर ये नहीं जाने तो इमरजेंसी के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो सकते। फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव होंगे अगर यही दोनों चीज़ें नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, तो फाइनेंशियल गोल्स तो अचीव हो ही नहीं सकते। कैसे, क्यों ज़रूरी होते हैं फाइनेंशियल गोल्स? जैसे हमें होम परचेज करनी है, ट्रैवल के लिए बचाना है, हमें रिटायरमेंट के लिए सेव करना है फ्यूचर के लिए, या हमें अपने किसी डॉटर की मैरिज के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जो हमें खर्च करने हैं, तो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। इनको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। डेट अवॉइडेंस और रिडक्शन क्या होती है? अगर हम अच्छा प्लान करते हैं, प्लान करके चलते हैं, एक्सपेंडिचर प्लान करके करते हैं, तो डेट अवॉइड कर सकते हैं, लोन को हम अवॉइड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। अगर अवॉइड ना कर सकते हैं तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड तो मिलेगी ही मिलेगी। बिल्डिंग वेल्थ, जब इतनी सारी चीज़ें होगी तो वेल्थ तो क्रिएट होगा ही। अब देखिए क्या होता है कि जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को समझ लेते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग इनकम एंड वेयर इट गोज़। इनकम कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, अगर हम ये समझ लें तो फाइनेंशियल प्लानिंग समझिए हमारी आधी हो गई। तो जैसे एक्सीडेंटल कोई हमारे एक्सपेंडिचर आ जाती है, या हमें कोई अचानक ही कोई नई एक्सपेंडिचर आ जाती है, उसमें हम अगर सही डिसीजन लें तो हमें अगर पहले से पता हो कि इनकम कहाँ से आ रही है, कहीं जा रही है, तो फिर हम उसी हिसाब से अपनी इमरजेंसी की एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस की डिसीजन ले सकते हैं। बजटिंग भी हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारी इनकम कितनी है, कौन सा सोर्स है, कहाँ जा रहा है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी पूरे कब कर पाएंगे? जब हम ये समझेंगे हमारी इनकम कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, तभी तो हम अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे कर पाएंगे। और जो दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल गोल अचीव कहाँ से कर पाएंगे? अगर हम इनकम के सोर्स को नहीं पहचाने, कहाँ जा रही है नहीं समझ पाएँ, तो फाइनेंशियल गोल कहाँ से अचीव होगी? डेट मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा। एक बहुत ही अच्छा रूल है फाइनेंस में 50-30-20 की। जो हमारी इनकम है, अगर हम इनकम को 100% कहें, टोटल इनकम को 100% बोलें, तो 50% हमारे नीड्स के लिए होनी चाहिए, 30% वांट्स के होने चाहिए और 20% सेविंग्स के लिए होना चाहिए। तो नीड्स में हमारे वो सारे चीज़ें आ जाते हैं, जैसे डेली एक्सपेंडिचर हो गए, मंथली एक्सपेंडिचर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, या मिनिमम अमाउंट ड्यू हो गया कार्ड का। वांट हो गया जो ऐसी चीज़ें हो गई जो हम चाहते हैं हमारी इनकम से कंट्रोल हो या नहीं हो, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि मुझे मिले। तो हम ये तो देखें कि इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ जा रही है, उस हिसाब से हम अपने वांट को पूरे कर सकते हैं। और सेविंग, इमरजेंसी सेविंग तो होनी ही होनी चाहिए। गेटिंग स्टार्टेड टिप्स पे आप देख रहे हैं, हेडिंग है गेटिंग स्टार्टेड टिप्स। तो हम कैसे अपना मैनेजमेंट स्टार्ट करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट? उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि अपने इनकम को कैलकुलेट कीजिए, अपने एक्सपेंडिचर को ब्रेक डाउन कीजिए, सेपरेट अकाउंट बनाइए, वांट के लिए अलग, नीड के लिए अलग, सेविंग के लिए अलग। कैसे बनाएंगे हम अकाउंट्स? अपनी अकाउंट्स का सेंस मेरा रजिस्टर होता है, अलग अलग रजिस्टर बनाइए, नीड के लिए अलग, वांट के लिए अलग, सेविंग के लिए अलग, इमरजेंसी के लिए अलग। अब ये सेविंग्स अकाउंट कभी कभी लोग मैनुअल नहीं
बनाते हैं। तो आजकल ऐप्स भी तो काफ़ी हैं, सॉफ्टवेयर भी काफ़ी हैं, तो हम अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर मैनेज कर सकते हैं। और अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को हमेशा मॉनिटर कीजिए और एडजस्ट कीजिए। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स अगर होती है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी ही मिलनी है, हमारा गोल अचीव होगा। और अगर इमरजेंसी को डील कर सकते हैं तो इससे क्या प्रूफ होता है, अगर हम अपने इमरजेंसी को डील कर सकते हैं तो ये प्रूव होता है कि हम नॉर्मल कंडीशन में तो हैप्पीली अपनी लाइफ को लीड कर ही सकते हैं। अपने क्रेडिट को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते रहना है। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे ही बनता है, रातों रात तो बन नहीं सकती। अब गुड डेट और बैड डेट में भी डिफरेंस करना आना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि चलो लोन नहीं लेना चाहिए, चलिए मानता हूँ लोन नहीं ही लेना चाहिए। अगर हमारी इनकम अच्छी चल रही हो, हमारे सारे काम अच्छे ढंग से चल रहे हो, हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, हमारी फिक्स डिपॉजिट भी है, हम अपने खर्चे भी ठीक से कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से, अपने डॉटर की मैरिज के लिए भी हमारा फंड है, तो चलिए डेट की ज़रूरत होती नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया है, हम जिस हालात में जीते हैं, जैसी दुनिया चल रही है, जितनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फाइनेंशियल फ्रीडम तो इतनी आसान भी नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, लोन तो लेना पड़ता है। तो यहाँ हमें क्या समझना चाहिए, गुड डेट एंड बैड डेट। गुड डेट हमारे एजुकेशन लोन हो सकते हैं, मॉर्गेज लोन्स हो सकते हैं, बिजनेस लोन्स हो। एजुकेशनल लोन हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर लेते हैं तो वो तो हमेशा एक हमारे लिए एसेट क्रिएट करता है ना। हमारे बच्चे अगर स्टैब्लिश हो जाते हैं तो क्या वो एसेट नहीं है। मॉर्गेज लोन से हम प्रॉपर्टी लेते हैं, होम लोन लेते हैं अगर प्रॉपर्टी के लिए, तो ये तो हमारे लिए एसेट है, वो गुड डेट हुआ, इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। बिजनेस लोन्स, हमने लोन से चलिए लोन लिया बैंकों से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, हमेशा बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, एजुकेशन लोन हमेशा लो इंटरेस्ट पर मिलते हैं। हमने लिया और इन्वेस्ट कर दिया, हमने होम परचेज कर ली, बिजनेस में लगा दी, बच्चे की पढ़ाई में लगा दी, तो वो से गुड डेट बोला जाता है। वो हमारा बैड लोन नहीं है, वो गुड लोन है। अब बैड डेट होती है, बैड डेट सबको पता है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बैड डेट कौन से हैं। क्रेडिट कार्ड को बैड डेट बोला जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड मैनेज ना करें, अच्छे ढंग से क्रेडिट कार्ड की मैनेजमेंट ना करें तो ये बैड डेट है। क्यों? क्रेडिट कार्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हेवी होती है। अगर आप हमारे आने वाले वीडियो देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड की अलग वीडियो होगी, लोन की अलग वीडियो होगी, इन्वेस्टमेंट की अलग होगी, म्यूचुअल फंड अलग होगा, इंश्योरेंस अलग होगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में समंदर हैं, ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकते। तो एक एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आएंगे, बहुत से सेक्शंस में आएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ ब्रीफ में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड डेट हो या पर्सनल लोन, पर्सनल लोन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है चलिए इमरजेंसी आ गई, कोई काम हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो हमने ले लिया और काम हो गया। लेकिन क्या होता है, हमें कुछ खर्चे करने हैं, दूसरी लोन मिल नहीं पा रहे, हमने फटाफट पर्सनल लोन ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा दे दिया। अगर हम 10% पर लेते थे, 10% पर लेते, हमने 14% पर ले लिया, तो ये गलत हो गया। क्रेडिट कार्ड डेट तो बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस है। क्रेडिट कार्ड दोनों होते हैं। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्रेडिट हिस्ट्री भी बना सकता है, आपकी बैंकों की नज़रों में आपकी इमेज को बहुत ही हाई पेडेस्टल पर ले जा सकता है। लेकिन साथ साथ क्रेडिट कार्ड डेट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर हमने मैनेज नहीं किया क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तो इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है, जो मैं आने वाले वीडियो में क्रेडिट कार्ड में अलग से बनाऊंगा। अब देखिए, हमें सिंपल टिप्स है यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग के। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत तरह के होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होता है, इंडेक्स फंड्स होता है, ETF होती है, स्टॉक होता है, बॉन्ड होता है, रियल इस्टेट होती है, रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं, CDS होते हैं। तो ये सब अपने आप में एक अलग टॉपिक हो सकती है, अलग अपने आप में एक बड़ी बड़ी वीडियो बन सकती है। तो आज मैं सबके डीप में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। इसमें म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सेफ होता है क्योंकि बड़े प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, लॉस कभी होने नहीं देते। तो इंडेक्स फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। ETF हो गए, स्टॉक थोड़ा रिस्की होता है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में तो लॉस नहीं होती। ये इंट्राडे वगैरह के बारे में अलग से डिस्कस करूँगा अलग वीडियो में, वो थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट पर सब कुछ डिपेंड करता है। कोई सट्टा समझते हैं स्टॉक को और किसी के लिए बून होता है। स्टार्ट स्मॉल एंड लर्न। देखिए क्या होता है, हम अभी से इन्वेस्ट करना सीखें, अपना बचाना सीखें, तो क्या होता है कि कहा जाता है कि अपने इनकम का हर समय 2-3 मंथ्स की इनकम को सेव करके इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया हम ऐसा नहीं कर सकते, एक तरीका हमारे पास हो सकता है कि हम कम से कम कुछ 500-600 रुपीज़ पर मंथ सेव कर लें। अगर किसी की इनकम 10,000 है तो 500 कर ले, 20,000 है तो 700-800 कर ले, 50,000 है तो 1,500 कर ले। तो वो तो डिपेंड करता है किसकी कितनी इनकम है और कितनी एक्सपेंडिचर है, वो किसी के लिए कोई फिक्स नहीं होती। तो क्या होता है, स्टार्ट स्मॉल एंड लर्न। ये जो हेडलाइन अपने आप में एक बहुत अच्छी हेडलाइन है, ये बहुत ही अच्छा, ये कॉनोटेटिव है, डिनोटेटिव नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। इससे हमें ये सीखना है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, हम बेसिक सीख सकते हैं, हम स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, अपने इमोशनल स्ट्रेस को, इमरजेंसी के स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं और अपने
गोल्स को अचीव करने के तरीके फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करने के पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो, वैल्यू क्रिएटिंग लगे हो तो एक लाइक कीजिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिससे सबके बेनिफिट हों, और ये तो बांटने की चीज़ होती है। बेनिफिट एक ऐसी चीज़ है जो बांटा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हमारे वीडियो बड़े सिस्टमेटिक आएंगे। क्रेडिट कार्ड के अलग, पर्सनल लोन, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड सबकी आएगी। जल्दी ही मिलते एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। आपको फिर से एक दिवाली की मुबारकबाद। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। जय हिंद।